नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे दाईं ओर चौखटे में आप जिनको देख रहे हैं उनसे आप सुपरिचित हैं। संदीप आर के सिंह हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन परिचय के तौर पर इनका परिचय ये देना पड़ेगा कि ये एंटरप्रेन्योर हैं, इंजीनियर हैं और बहुत उद्यमी हैं। खासकर फिल्मों के बड़े शौकीन हैं। इनकी राय भी फिल्मों पर रहती है और ये फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, उसको एक अलग दृष्टिकोण से। बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं कि गए, देखी फिल्म और चले आए। उनके लिए मात्र 3 घंटे अपनी परेशानियों से, मनोरंजन से वास्ता रखना है। 3 घंटे के लिए वो अपनी परेशानियों से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन संदीप जी या हमारी तरह के लोग जब फिल्म देखते हैं तो उसमें विचारधारा भी खोज लेते हैं, उसमें तमाम चीजें देखते हैं, जिससे बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं कि आप लोग यार फिल्म को लेकर भी इतने परेशान रहते हैं। बहरहाल, आज हम दोनों जिस पर बातचीत करेंगे वो मसला है द साबरमती रिपोर्ट। क्योंकि एक फिल्म बनी देश के किसी कोने में, और वो कोना मुंबई है, जिसको मैं गटरवुड कहता हूं। और उस फिल्म की बड़ाई खुद पीएम मोदी ने की। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने की। और क्योंकि यह फिल्म गोधरा कांड पर बनी हुई है, जब 59 राम भक्तों को जिहादी मुसलमानों की भीड़ ने दिन दहाड़े जला दिया था। और उसके बाद उस पर बहुत सारी लीपापोती की गई। उसके बाद के जो दंगे हुए उन पर न जाने कितने टन पन्ने रंगे गए, कितनी फिल्में बनी। अजगर वजाहत ने शाह आलम कैंप की रूहें नाम से कहानी लिखी। उसके नाम पर जो दुकानें सजी उसमें एनजीओ वाले थे, उन्होंने उन दुकानों से इतना माल कमाया और उस माल से वो अच्छी महंगी शराब पीती रही, गहने बनवाती रही। मेरा इशारा किस तरफ है संदीप जी, आप समझ रहे होंगे। मैं तीस्ता तो नाम सीतलवाड़ लूंगा की सर मैं जब बात कर शुरू रहा हूँ, करूंगा। तीस्ता जी। सीतलवाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी नाम जी। लूंगा, मैं नाम लेने से परहेज नहीं करूंगा। और लेकिन जो कोर इशू था 59 राम भक्तों को जलाने का, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, उसकी क्या लिपापोती की गई। तत्कालीन सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री, विख्यात या कुख्यात लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा कमेटी बनाई और बाकायदा यह साबित करने की कोशिश की कि वह कभी, किसी ने कहा कि वहां राम भक्त तरल पदार्थ ले जा रहे थे, केरोसिन ले जा रहे थे, किसी ने सिगरेट की बट को जिम्मेदार ठहराया और लिपापोती करने की कोशिश की। इस फिल्म में अलग ये है मात्र कि अपने अंतिम 10 मिनट में यह फिल्म उसी सच को बताती है कि ये एक साजिश थी जिहादी मॉब की। बाकी ये फिल्म पूरी की पूरी मैंने देखी है। उसमें लगभग, अगर 2 घंटे की फिल्म है या 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, तो 2 घंटे यह फिल्म ठीक उन्हीं लाइंस पर चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद इसकी बड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोधरा का भूत प्रधानमंत्री मोदी को आज तक इसके लिए इम्प्लीकेट किया जाता है। उनको राक्षस, जनसंहार करने वाला, नरसंहार करने वाला, पोग्राम, क्या क्या। सोनिया माइनो ने तो उनको मौत के सौदागर कहा। अमित शाह जी को मुकदमे झेलने पड़े। प्रधानमंत्री मोदी को 12-12 घंटे तक का इंट्रोगेशन झेलना पड़ा। तो जब सच थोड़ा सा भी दिखता है तो जाहिर तौर पर इन दोनों को तो अनहद खुशी हुई होगी। लेकिन ये एक पूरा तरीका है संदीप जी, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरल स्टोरी हो, रजाकारों पर बनी फिल्म हो, जहां कुछ आता है ये पूरा इकोसिस्टम क्यों खलबला जाता है कि अरे अरे ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, चुनाव के पहले रिलीज हुई है। भाई, इस देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होता ही रहता है जब तक वन नेशन वन इलेक्शन ना काबिल हो। ये माजरा क्या है या इलाही, ये माजरा क्या है? प्रणाम बेलोक जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आपका ये जो सवाल है ना, देखिए वामपंथी का एक ही तरीका होता है, वन वे कम्युनिकेशन। आप और हम जानते हैं वामपंथ और इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कैसे काम करती है। एक झूठ पा गए हैं ये लोग, ठीक है। उसी को हथौड़ी की तरह, या तो सुनार के हथौड़ी की तरह या लोहार के हथौड़ी की तरह हमारे दिमाग में लगातार लगातार डालना है। इस्लाम का मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हाउ डू दे फंक्शन। उनको क्या है, दूसरे को अपना मानसिक गुलाम बनाना है।
इस दिमाग में जितने विचार जाएँगे, उतना यह दिमाग वैसा होता जाएगा जैसा वह चाहते हैं, ठीक है? लेकिन साथ में उसका वो काउंटर नहीं चाहते। आपका स्वयं का मस्तिष्क, स्वयं का दिमाग, आपके अपने परिवारजनों की कहानियाँ, आपके अपने पूर्वजों से कुछ या सच का जो दूसरा हिस्सा है, वह अगर आ गया सामने तो इनका वाला सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है, ठीक है? जैसे पिछले 30-40 साल में, 50 साल में बहुत मुश्किल से जावेद अख्तर, सलीम जावेद, कादर खान, असगर वजाहत नाम लिए, इन सब ने फरहान अख्तर, शाहरुख खान, आमिर खान, सब ने बहुत कोशिश करके जो है भारत को सेक्युलर बनाया था 2014 तक। हिंदुओं को सुला दिया था, एंटी हिंदू बना दिया था, भगवान से लड़ाई करने वाला बना दिया था। पर अब 10 साल में जो है मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि सामने से भी विचार आने लगे। सिर्फ विचार आए, बात आई है, कहने वाले हम आप जैसे लोग को भी सुनने का मौका जनता को मिलने लगा, ठीक है? तो जब तक वन वे कम्युनिकेशन रहता है, वो वही सर्वाइव कर सकते हैं। वो सनातन जो है शास्त्रार्थ में रखता है कि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से जितनी बातें आ जाए, जो बेहतर हो वो टॉप पे जाएगी या वो मान ली जाएगी, या जिसको जितना मानना हो वो मान ले। इनका वो कंसेप्ट नहीं है वामपंथ का। वन वे कम्युनिकेशन। आपने जैसे ही सच का दूसरा हिस्सा दिखाया या उसी घटना का दूसरा हिस्सा दिखाया, सर एक बहुत कमाल की फिल्म। मैं अकीरा कुरोसावा बहुत अद्भुत डायरेक्टर रहे हैं जापान के। उनकी एक बहुत अमेजिंग फिल्म है, वर्ल्ड की मतलब मेरी तो पसंदीदा है, रशोमोन। तो उसमें एक जंगल में एक आदमी की हत्या हो जाती है और उसके 2-4 गवाह होते हैं। एक होता है कि ज एक पति-पत्नी जा रहे थे जंगल से, एक डाकू अटैक करता है, एक हत्या हो जाती है, फिर पुलिस के सामने उनकी गवाही होती है, तो 4 और एक लकड़हारा जो है छुप के ये देख रहा था। तो 4 लोग वही घटना पुलिस को बताते हैं और यहाँ तक कि जिसकी हत्या होती है, उसकी आत्मा बुलाई जाती है, वो भी बताता है, ठीक है? और चारों के वर्जन अलग-अलग होते हैं। और ये कहानी जो है वो लकड़हारा अपने मित्र को सुना रहा है कि मैंने इतना भयानक चीज़ देखी ही नहीं कि एक छोटी-सी घटना के 4 लोगों ने उस घटना को बताया। एक छोटे से जगह पे एक लड़ाई हो गई, पर चारों ने अपना-अपना वर्जन बताया। और कौन-सा वर्जन सच है, झूठ है, ये कमाल की फ़िल्म है, आप लोग कभी देखें, शायद नेट पर हो। कहने का मतलब ये है कि सनातन वर्जन्स आपको सत्य के या असत्य के या जो भी जितने वर्जन्स हैं आने देता है। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके लिए गुजरात के दंगे, उस पे फ़िल्में बनवा लो, काई पोचे बनवा लो, काई पोचे भई, चेतन भगत की जो कहानी थी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ किताब थी, उस पे बनी थी। आपको लगेगा 3 दोस्तों की कहानी है, स्पोर्ट्स पे है, क्रिकेट पे है, ये है, वो है। पर निकली वो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, गुजरात के दंगों पे आधारित, पहला। दूसरा, उसमें भी एक मुसलमान क्रिकेटर है, उसको बचाने के लिए मतलब वो अच्छा खेलता है, तो दंगों में ये वो वही और बनाया था सर, काई पूछे किसने बनाई थी? एकता कपूर जिन्होंने साबरमती रिपोर्ट बनाई है, इनके चचेरे भाई अभिषेक कपूर ने, ठीक है? बहुत बड़े सेकुलर वाले हैं वो भी। नहीं तो एकता कपूर कौन सी फिल्में बनाती रही हैं? इसमें जो विक्रांत मैसी है उसके क्या क्या बयान आए हैं? वो व्यक्ति जो मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं माता आ रहा हूँ उसी सीता तक को नहीं बख्श रहा है। उसने जो ट्वीट सर किए हैं माता सीता पर, मतलब वो, चूंकि हम लोगों की स्मृति इतनी है कि आज, हालांकि सेकुलर ब्रिगेड ही विक्रांत मैसी के पीछे सर्फ एक्सल से हाथ पैर शरीर सब धो के पीछे पड़ गया है जी। सर जारी रही है, हम लोग ट्रोज इस तरह बीच बीच में मैं एनेक्डोट देता रहूंगा हाँ, जी। ट्रोजन जी। हॉर्स की कहानी सुने हैं ना? उधर वाले ने इधर वाले को बर्बाद करने के लिए एक लकड़ी का घोड़ा भेजा था, जिसको इधर वालों ने आत्मसात कर लिया। और उस लकड़ी के घोड़े में से कुछ निकले सिपाही जिन्होंने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। तो ये सब ट्रोजन हॉर्स है, इन पे एक पैसे का बिलीव करने वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था सर कि वन वे कम्युनिकेशन, वामपंथ, फरजानिया बना लो, फिराक बना लो, और राहुल ढोलकिया जो है वो लतीफ बना, रईस बना लो शाहरुख खान के साथ, वो सब बना लो, ठीक है? तुम्हारा फिल्म अलाउड है, हमारा नहीं अलाउड है, हमारी कहानी कहना नहीं अलाउड है। कार सेवकों पर गोली चली, एकमात्र डॉक्यूमेंट्री है आनंद पटवर्धन की, राम के नाम, ठीक है? पूरी वामपंथ को और हिंदुत्व को बदनाम करती हुई डॉक्यूमेंट्री है कि हिंदू ने जाके अयोध्या पे हमला किया। किसी ने हिंदू कार सेवकों का पक्ष आज तक रखा है डॉक्यूमेंट्री, फिल्मों, कहानी, किताब के माध्यम से?
रखने जो रखा होगा ना सर, उसको रखने नहीं दिया गया होगा, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन। इनकी तकलीफ कहाँ आई है? अभी मैं कुछ दिन पहले, शशि शेखर हैं, हिंदुस्तान समझ के बड़े एडिटर रहे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े, 40 साल से संपादक रहे हैं। ये जितने पुराने संपादक हैं, इनका मवाद बाहर निकल आता है कि सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाए। तुम्हारे अखबारों में क्या बोला जाता था? तुम्हारा अखबार सारा सच छापता है, तुम बहुत बड़े सच्चे आदमी। टाइम्स ऑफ इंडिया, एक मौलवी कहीं रेप करता है तो बाबा और तांत्रिक नाम से वो वैसी हिंदू बाबाओं की फोटो लगा के या वैसी इमेजेस लगा के, और अंदर में क्रिश्चियन पास्टर ने, क्रिश्चियन पे तो कहा, क्रिश्चियंस में क्या होता है मिशनरीज में, चर्चों में, उसकी तो आपको भनक नहीं लगेगी साहब। एक इंसान था, शाइनी आहूजा, एक फिल्म कर ली थी उसने, सिंस, जिसमें वो फादर बन गया था। छोटी सी घटना बता रहा हूँ। फादर बन गया था और उसने दिखाया था कि नन के साथ उसके अनैतिक संबंध चल रहे हैं। वो यशराज ने उस फिल्म में। शाइनी आहूजा कहाँ है? करियर खत्म हो गया। नौकरानी ने रेप का आरोप लगा दिया। जैसे आसाराम, क्रिश्चियंस के रास्ते में तो जो आए वो मार दिया जाएगा सर। उसको तो बुरी तरीके से, वो तो जुडिशरी, जमात इस्लामी से पहले मिशनरी का केस सुनती है। ठीक है, तो वो एक बात भाई सुन। वो जो मैं केरल वापस का फिल्म पे, पादरी था जिसने मुड़क्कल, 21 21 वर्षों तक रेप किया, घिनौने काम किए, आज वो कहाँ है? कोई सजा नहीं हुई। और उस पर जब मुकदमा भी चला या जब वो प्रोसिक्यूट किया गया तो कैसे? सीधा वेटिकन से इजाजत लेनी पड़ी साहब। ये देश है कि सर एक भव्य मजाक है? नहीं, मतलब कभी कभार तो समझ में नहीं, नहीं आता है। देश के में अंदर जो जुडिशरी है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं सर। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा अभी इस पे नहीं जाते हैं। तो फिल्मों की बात कर रहा था। वन वे कम्युनिकेशन जब तक वामपंथ को है, अलाउड है, तब तक तो सब बढ़िया है। लोग कहते हैं आज डिवाइड हो गया है, आज देश बट गया है। नहीं, कल एक तरफा कर रहे थे तुम 70 साल तक एक तरफा किए हो। आज दूसरी दूसरी विचार, दूसरा क्या, भारत के अपने विचार को, भारत की अपनी भूमि को, अपनी बात कहने का आज एक पॉलिटिकल नेतृत्व के माध्यम से, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्पेस मिली है। तो दूसरे को तुम आज तक स्पेस नहीं दिए थे, अगला थोड़ी सी स्पेस ले रहा है तो डिवाइड हो गया है। विक्रांत मैसी कह रहा है मेरे दोस्त यार मुझे छोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, मैंने ये फिल्म की, ये की। बेवकूफ किसको बना रहे हो भाई? सबको माहौल दिख रहा है सर। सिंघम 2 बनी थी तो उसमें हिंदू बाबा जो है विलेन थे, अमोल गुप्ते, जिन्होंने वो तारे जमीन पे लिखी थी और बाद में आमिर खान ने उनसे छीन ली थी। वो कम सेकुलर नहीं है। अच्छा, लेकिन सिंघम 3 बनी है तो पूरी रामायण कथा विद ज्योग्राफी विद हिस्ट्री बताई जा रही है कि बताइए यहाँ पर हनुमान जी के पांव पड़े थे। और कहानी कौन सुना रहा है? करीना कपूर खान, जिनके पति श्री सैफ अली खान के इंटरव्यू के हिसाब से, बहुत वो हिस्टोरिकली ही इज वेरी वेल अवेयर, उनको कहा जाता है बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं। भारत तो था ही नहीं अंग्रेजों के आने से पहले, कुछ रियासतें थी। तुम्हारे नाना को अब तुम्हारे अब आप मुझे बीच में, भाई साहब, जो अपने बेटों का नाम तैमूर और जहांगीर रख रहा है, जो इंसानियत के नाम पर जो दोनों नाम धब्बा हैं, सबसे बड़ा जो तमाम तरह का ये है, उसके बारे में हम लोग क्या बात करें? और ये जो फिल्मों पर बात हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली दर्शकों श्रोताओं, ये उस पूरी विचारधारा की है जो देश बंटा वटा नहीं है। हिंदू जब अपनी जमीन तलाशने लगा, बोलने लगा, तो अब देश बंट गया है। आप देखिए, एक फिल्म की और चर्चा कर लेते हैं, पीके। बहुत महान फिल्म थी, एकदम पाथ ब्रेकिंग और क्या क्या। हाजी, ठिगने हाजी आमिर खान ने बनाई। और वो उस समय हज वज करके उस समय आया था या बाद में गया था? आप देखिए, उस फिल्म का एक दृश्य है जिसमें अनुष्का शर्मा का घर दिखाया जाता है, तो पीछे से मस्जिद दिखती है, और वो किस तरह से वहां जाके वो पत्थर रख के, या फिर शिव जी का सीन है या क्या, किस तरह उसने हिंदू धर्म को डेरोगेटरी अंदाज में दिखाया है कि कोई भी कहीं कुछ कर ले रहा है। लेकिन उसने एक बार भी इस्लाम पर कुछ नहीं कहा है। पूरी की पूरी फिल्म तौहीद की है। इसका बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी झूठ नहीं बोलते हैं, पाकिस्तानी झूठ नहीं बोलते हैं मतलब मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं। मुसलमान बहुत बढ़िया हैं,
रहीम चाचा, अब्दुल मियाँ कभी खराब नहीं होंगे। तो ये सब तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। खैर, सर आपने नाम लिया पीके का, तो पीके फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे श्री विधि विनोद चोपड़ा, ठीक है? विधु विनोद चोपड़ा की एक हाल-फिलहाल में लेटेस्ट फ़िल्म आई, ज़िंदगी भर उसने सिर्फ फ्लॉप फ़िल्म बनाई है सर। उसने 1942 लव स्टोरी बनाई, परिंदा बनाई, करीब बनाई, एकलव्य बनाई, सब फ्लॉप, ठीक है? अच्छी फ़िल्म, अच्छे गाने पर फ्लॉप। अब अच्छी फ़िल्में भी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। भाई साहब ने अभी हाल-फिलहाल में एक फ़िल्म बनाई है, 12th फ़ेल, हीरो है विक्रांत मैसी। विधु विनोद चोपड़ा ने एक फ़िल्म और बनाई थी, शिकारा, जिसमें खुद कश्मीरी पंडित है, खुद भगाया गया है अपनी जमीन से, पर सेकुलरिज्म से लबरेज हैं, और उन्होंने शिकारा जब बनाई राहुल पंडिता की किताब पे, तो राहुल पंडिता का हम समझ में नहीं आता है, पेंडुलम है कि क्या है। तुम खुद किताब लिखे हो कि जिसमें कश्मीरी पंडितों के पे अत्याचार, जो उसी में डाइल्यूट भी कर रहे हो तो मुसलमानों का उतना बड़ा रोल नहीं था। खैर वॉट एवर इट वॉज, ठीक है, शिकारा बनाई तो उसमें भी डाइल्यूट कर दिया कि कश्मीरी पंडितों को तो मुसलमानों ने वो किसी कारण से, वही गोधरा वाली कहानी, ठीक है, कि गुजरात में दंगा तो हुआ, पर सर आपको पता है वामपंथ का क्या लेवल ऑफ माइक्रोफोन है, मतलब क्या लेवल है कि तुलसी गबाड़ से किसी ने पूछ लिया, तुलसी गबाड़ जी मोदी से मिली, मोदी जी से उनके भगवत गीता का आदान प्रदान हुआ, कुछ चर्चाएं हुई। तुलसी गबाड़ जी आज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका में, ट्रंप जी के उसमें। तुलसी गबाड़ जी से पूछ लिया एक पत्रकार ने कि आप मोदी जी से मिली, पर क्या आपको पता है कि गुजरात दंगों में उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या-क्या हत्याकांड किए, ये वो। तुलसी गबार्ड ने कहा कि गुजरात दंगे का रीज़न पता है तुमको? क्यों हुआ था? किस घटना के बाद हुआ था? चुप हो गया पता नहीं। आप सोचिए वहाँ तक ये अपनी बात ले जाने की क्षमता रखते हैं, और सर कमाल के एडिटर होते नहीं हैं ये नहीं, लोग। क्षमता जितना क्षमता एक की सर बात तो ये एक है। सर 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 बस एक सर चीज सर इसमें एक एनेक्डोट जोड़ रहा हूँ, आप जी, जी। कंटिन्यू रहिएगा। मैं बीच में दर्शकों की सुविधा के लिए एनेक्डोट दे रहा हूँ। पहुंच का लेवल ये है कि हमारे 60 माननीय सांसदों ने अमेरिकी सरकार को लिखा था कि मोदी को वीजा मत दीजिए। पहली बात, आप कुछ भी ऐसी एक छोटी सी घटना होगी, किसी अब्दुल का पजामा फट जाएगा, तो भाई साहब 250 वाइस चांसलर और 250 प्रोफेसर हार्वर्ड से लेके प्रिंसटन से लेके जेएनयू तक के हस्ताक्षर अभियान करने लगते हैं। तो पहुंच तो वो है। इसीलिए तमाम निगेटिविटी के बावजूद जब ऐसी फिल्में अब बन रही हैं, तो प्रधानमंत्री को शायद ये कहना पड़ता है। और एक एंगल और जोड़ना चाहिए कि दक्षिणी टोले का, मोटे तौर पर इसको दक्षिणी टोला मान लेते हैं, हालांकि भारत में दक्षिण पंथ नाम की कोई चीज है नहीं, इस पर एक अलग से वीडियो करना पड़ेगा। दक्षिणी टोले को अभी भी 10 वर्षों का समय किसी राष्ट्र के लिए बहुत कम होता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अभी भी उन लोगों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, उन्हीं के सरंजाम से। ये जो टूटा नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए दर्शकों। आप संदीप जी अपनी बात प्लीज कैरी कीजिए। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनका विधु विनोद चोपड़ा का नाम लिया था मैंने, बस छोटी-सी बात कर दूँ, वो नए-नए पापा हैं विक्रांत मैसी के, ठीक है? विक्रांत मैसी की पहली फ़िल्म 12th फ़ेल, वो भी किस विषय पर क्यों बनाई जा रही है कि लड़का लोग को जो है तैयारी करते रहना चाहिए यूपीएससी का, अपने आप को बर्बाद कर दें। किसको परोस रहा है? विकास दिव्य कीर्ति को। कितने दिन पुरानी घटना है? कितने दिन पुरानी फ़िल्म है? 6 महीना पुरानी, ठीक है? जुडिशरी के टॉप लेवल के लोग देख रहे हैं कि वाह! क्या 12th फ़ेल बनाई, आईएएस की तैयारी। 40 लाख बच्चा दे रहा है, 1000 हो रहा है, वो 1000 में से 600 दुखी है कि हमको वो पोज़ीशन नहीं मिला जो हमको मिलना चाहिए था। आईएएस के नाम पे गए थे और फॉरेस्ट सर्विस में आदमी भेज दे रहा है, खैर पोस्टल सर्विस में चला जा रहा है, बहुत दुखी, सब सब दुखी हैं। जो टॉप 100 में आया वो उसको कैडर नहीं मिला है, ठीक है, ये सब भी चल रहा है। खैर पॉइंट इज, डिप्रेशन पैदा करने वाली इस पूरी प्रक्रिया यूपीएससी को 40 लाख बच्चों के लिए डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफी चीजें अपनी स्वयं संभाल सकते हैं, और डिप्रेशन अगर है समस्या तो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तो उसका इलाज नहीं है, उसके इलाज आपके घर से पहले शुरू हो जाने चाहिए। 90% ऑफ वैसे ठीक, बहुत बड़ी समस्या तो आप डॉक्टर के पास जाए। यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया 40 लाख बच्चों के लिए डिप्रेशन पैदा करने की मैकेनिज्म है, उसको ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसमें कौन ग्लोरीफाई किया है? विक्रांत मैसी, ठीक है। वो आईपीएस साहब जो हो गए हैं, वो घूम घूम के उनको सिद्धार्थ बसु एक से एक सेकुलर उनको बुला रहे हैं। विक्रांत मैसी 6 महीने में, जिसने भी विधु विनोद चोपड़ा, अभी उसका वो बनने जा रहा है, क्या कहते हैं,
विक्रांत मैसी जिन सेकुलर्स की बात कर रहे हैं कि आज तक सबने झूठ बोला, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो विधु विनोद चोपड़ा है। छोड़ दो उसका साथ। उसकी बीवी, विधु विनोद चोपड़ा की बीवी अनुपमा चोपड़ा, फिल्म इस समय भारत की सबसे बड़ी फिल्म रिव्यूअर है साहब। फिल्म कंपेनियन चला रही थी। इसमें किसकी नौकरी कर रही है पता है? हॉलीवुड रिपोर्टर की। सब अमेरिका शिफ्ट हो गए, पूरा परिवार। अमेरिका के माध्यम से अमेरिका अब जो विषय दे रहा है उस पे ये फिल्म और उस पे ये यहाँ पे जो है अपना तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। विक्रांत मैसी तुम उनकी गोद में अभी भी खेल रहे हो भाई। कहाँ वो किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्राफ्ट की आपने बात की, कांतारा फिल्म हमने देखी, क्या अद्भुत क्राफ्ट था। ऋषभ शेट्टी जी डायरेक्टर थे। हिंदी पट्टे में किसी को नहीं पता ऋषभ शेट्टी जी कौन है, कहाँ है। सुपरहिट हुई फिल्म। आपकी ये चिंता और मेरी चिंता सर यही है, ये बॉलीवुडियों पर क्यों निर्भरता है हमारी हमारी अभी ये पता है सर, साबरमती रिपोर्ट से 4 महीना पहले गोधरा पर एक और फिल्म आई है। गोधरा रिपोर्ट की सच्चाई बयान करते हुए रणवीर शौरी उसके अभिनेता थे। किसने देखी वो फिल्म? बॉलीवुड पे निर्भर हो जाना और उसको मोदी जी द्वारा एंडोर्स करना, कुछ कहीं कमी है। अच्छा, उसका कारण भी है सर, क्योंकि क्या है, बॉलीवुड फिल्म मेकिंग कभी प्रॉफिटेबल, फिल्म मेकिंग बिजनेस नहीं है। फिल्म मेकिंग जुआ है। उसमें जो पैसा डालता है उसके पास इफरात पैसा होता है। 50 10 5 50 100 करोड़ भूल जाने के लिए होता है जिसके पास पैसा, वो बॉलीवुड में पैसा लगाता है। इसीलिए आज तक टाटा ने कभी पैसा नहीं लगाया। टाटा मुंबई में ही पला बढ़ा, लेकिन टाटा ने कभी जो है 105 कंपनी खोली, एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नहीं खोली। धीरू भाई अंबानी जी ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नहीं खोली। अडानी जी दुनिया भर में घूम के पोर्ट बना रहे हैं हजारों करोड़ का, पर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नहीं खोलते क्योंकि वो पैसा डुबाऊ कार्यक्रम है। पैसा डालता कौन है? अंडरवर्ल्ड। हाजी मस्तान, करीम लाला। हाजी मस्तान जब पैसा डालेंगे तो कहेंगे कि दीवार बनाओ, कुली। एक डॉग से निकला हुआ कुली जो है एक माफिया गैंगस्टर बन गया। कहानी किसकी थी? हाजी मस्तान की। सलीम जावेद किसके दम पे उछलते थे कि हम ब्रेट हैं, हम ये इसका करियर बर्बाद कर देंगे। भाई जो जहां से पैसा पा रहे हो, फिर मुसलमान लोग जब लिख रहे हैं कहानी तो यही तो लिखेंगे कि हिंदू देवता जो है गड़बड़ होता है, हिंदू मूर्ति मूर्ति सर आपने बताया पीके का एक उदाहरण कि पत्थर को पूजते हुए बेवकूफी दिखाई। अरे भैया, तुम मंदिर हमारे तोड़ दिए। नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में 500 साल में कोई मंदिर नहीं रहने दिए तुम। बिरला टेम्पल बना दिल्ली का 1920 में, वो सबसे ऊंची हाइट का पहला मंदिर था। तो हम पत्थर नहीं पूजेंगे? अ- पत्थर ही पूजा ना तुम्हारी। अब पत्थर उठा के तुम पे चलाने तो नहीं लगे। जब हमको पत्थर दिखा तो हमने गोल पत्थर चुनकर उस पर हल्का सा टीका लगा के प्रणाम किया, रखा उसकी, और अपना धर्म वहां पर स्थापित कर दिया। तुमने मंदिर तोड़े हमारे, तुमने हमको जीने दिया। तुमको पत्थर मिलता है, तुम घर की छत पे इकट्ठा कर ले तो चलाने लगते हो। तो तुम बेहतर पत्थर के मामले में कि हम बेहतर? हमारी पत्थरों पे कारीगरी देखोगे तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। जो कैलाश मंदिर में है या जो पौंडीचेरी में, या जो मंदिर आज जीवित है हमारे, संदीप तो जी, हमको संदीप जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ये क्राफ्ट। ऐसी कथा है जो कथा अनंता, और इस पर लगातार हम सीरीज करेंगे, क्राफ्ट पर, इस पर। लेकिन इस वीडियो को अब हम समापन की ओर ले जाएंगे, और इसमें सर आखिरी 2 मिनट में हमें ये बताना होगा कि आखिर साबरमती रिपोर्ट हो, या कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, या अब जो दिल्ली वाली फिल्म आ रही है दिल्ली फाइल्स, इनसे परेशानी क्या है। और दूसरी तरफ दर्शक भूखे हैं। कांतार बनी, हालांकि आपने भी उसको कांतारा कहा, कांतार असल में संस्कृत शब्द है, और दक्षिण भारत की तमाम भाषाएं जो हैं, अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें बहुतेरे शब्द आपको संस्कृत के मिलेंगे। तो कांतार बेसिकली क्या कहते हैं? वन का वह छोटा टुकड़ा जिसमें बहुत सघन मात्रा में पेड़ पौधे हैं, वो है कांतार। अब उसको हमने अंग्रेजी दांव होके कांतारा कांतारा, लेकिन कांतार के बाद अब नरसिम्हा आ रही है लगातार। और दक्षिण भारत चूंकि अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित रहते हैं, वो अगर रेड कारपेट पर भी जाते हैं तो वेस्टी में और उत्तरीय लेकर जाते हैं, भले ही वहां की अलग समस्याएं हैं, वहां जिस तरह कन्वर्जन हुआ है वगैरह वगैरह। आखिरी आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को फिलहाल बंद करेंगे। मैं एक, मेरी सर मेरी समस्या कंक्लूडिंग रिमार्क बस यही है कि सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा एक, हम सिर्फ नेगेटिव नहीं बात कर सकते।
बहुत अच्छा समय है कि कम से कम अल्टरनेटिव थॉट्स बहुत प्रोमिनेंट रूप से आ रहे हैं। ऑडियंसेस उसको पूरी तरह लैप अप कर रही हैं। बाहुबली के माध्यम से प्रभास रातों रात भारत के ऐसे बड़े स्टार हो जाते हैं जिसका सपना शाहरुख और आमिर देखते रह गए, ठीक है? और शाहरुख लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लेके फ्लॉप हो जाते हैं कि उठ नहीं पा रहे हैं। चाइना में अब इनकी पिक्चरें नहीं हिट हो रही हैं। अब भैया घर पे बैठे हैं, ठीक है? तो फिर राजा मौली आते हैं। और सर मैं एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ, फिल्म सिटी का ना, मैं फिल्म सिटी पे ही आ रहा था। फिल्म सिटी की पहली मीटिंग हुई थी, योगी जी ने ली थी। कोविड का पीक काल था, सितंबर 2020, ठीक है? 2020 और 2021 के बीच में। उसमें मैंने के विजेंद्र प्रसाद जी को स्वयं, जब फ्लाइट्स में आदमी वो क्या बोलते थे उसको, सफेद रंग का पूरा चोगा पहनता था और मास्क पहन के चलता था फ्लाइट्स में, 75 साल प्लस का वो कोविड काल में जी। 75 साल प्लस के वो इंसान, या तो दो सितंबर 2020 की बात है, सितंबर 2021 की बात है, मुझे बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन कोविड पीक था। मुझे फ्लाइट का वो याद है कि वो पहना जाता था मास्क, आदमी डबल मास्क पहन के फ्लाइट में आता था। के विजेंद्र प्रसाद कौन है साहब? आरआरआर के लेखक, बाहुबली 1-2 के लेखक, और श्री राजा मौली के पिताजी। सर वो योगी जी के इस मीटिंग में स्वयं आए थे जब फिल्म सिटी योगी जी ने अनाउंस की थी। बहुत लोग स्वयं आए थे, उदित नारायण, मैं भी था चूंकि वहां पे, इसलिए मैं ये बात पर्सनली, मेरी आंखें पड़ गई। मैंने कहा ये आदमी है क्या कर रहा है? बाकी सेलिब्रिटीज अपनी जगह है, ये तो एक, आज वो जो आपने कहा ना, तेलुगु तेलुगु सिनेमा अगर के लोग यदि नोएडा फिल्म सिटी में अपना कार्य कर रहे होते, या उसका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता बनाने का, तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती। पर बस यही है कि बोनी कपूर जी को मिला है। बोनी कपूर जी के वारिस हैं अर्जुन कपूर, जिनके कुकर्म या चरित्र जो है जग जाहिर है। तो हम जब अपनी कहानियां कहने जा रहे हैं, अब ये है कि हम में कितनी मजबूती है कि हम अपनी कहानी कैसे कहेंगे, क्योंकि कला हमारे इमोशन से ही निकलता है। हम में अगर जज्बा है तो हम खुद स्वयं फिल्मकार बनने का प्रयास करेंगे, स्वयं अपना फाइनेंस मैनेज करेंगे। हमको अब शिकायतें नहीं करनी। आज के डेट में टेक्नोलॉजी भी सस्ती है, आप कहीं भी कोई भी कंटेंट बना सकते हैं, टीवीएफ वगैरह भी बना ही रहे, यूट्यूब से उठे आज कहाँ पहुंच गए। तो आज के डेट में कोई बहाना नहीं है। हमको अब अपनी कहानियां छोटे बड़े हर स्तर पर कहनी है, कहती रहनी है। कब जाके हम और इनके विरोध यही में एक तरफा नहीं होने देना है मामला। जी, और एक और समय यही ऐसा मुझे चाहिए सर, मैं अपनी बात बताऊं, एक आखिरी जी। बात, एक समय मुझे ऐसा चाहिए कि हमारा मामला एक तरफा हो, हमारी कहानी एक तरफा चले, और इन लोग को एक पैसे का स्थान न मिले। कुछ लोग ऑब्सक्योरिटी में, अनजान बहुत बड़े बड़े स्टार एक्टर यदि भूखे मर जाए सड़क पे, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन होगा वो। जो लेफ्टिस्ट विचारधारा को, जिन्होंने भारत को सेकुलर बनाने में बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल दिया, किसी दिन वो बिल्कुल। अनजाने में कहीं मर जाए, और मेरे लिए वो बहुत। हम्म। और ये आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, दर्शकों श्रोताओं, संदीप जी, आपको भी कह रहा हूं कि किसी राष्ट्र के लिए, और हम एक ऐसे देश के हैं, एक ऐसे धर्म के हैं जो समय की क्रोनोलॉजी में यकीन नहीं रखता है कि ये मरा फलाने दिन ये आया। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारा इतिहास भी जो है वो पुराणों में सुरक्षित है, और उसको ये लोग मिथक कहते हैं। हमारी चक्रीय अवधारणा है समय की, कि आप घूमते हैं फिर वहीं आते हैं, फिर घूमते हैं। तो 10 साल बहुत कम है, लेकिन जो शुरुआत हुई है, एक के बाद एक जो फिल्में आ रही हैं, और अभी एक नरसिम्हन पर फिल्म आ रही है, वो मुझे लगता है कि कांतार से और बाकी उस कतार की जितनी फिल्में हैं, उससे भी दिव्य और भव्य फिल्म होने वाली है। क्योंकि उसका टैग लाइन है, व्हेन योर फेथ डिमिनिशेज ही अपीयर्स। जब आपका भरोसा कम होता है तब वो आते हैं। तो वो आते हैं और शुरुआत हो चुकी है। इसलिए हमें यकीन रखना चाहिए। और खुद मोदी जी ने जो कहा था कि इकोसिस्टम को, उसी की भाषा में, हो सकता है कई लोगों को लगे, मुझे भी लगता है कि यार प्रधानमंत्री को इस फिल्म के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन है जरूरत। क्योंकि आप देखिए कि उनके जितने लोग हैं वो टॉप से टॉप लोग हों, जेएनयू में कुछ होगा वो पहुंच जाते हैं। चाहे वो राहुल विंची हो, चाहे वो एक जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष को, जो लड़की छेड़ने का आरोपित है, बाकायदा सजाशुदा है, उसको इन लोगों ने नेता कैसे बनाया। इसी तरह तो दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल लेंगे एक विराम, दीजिए हमें आज्ञा। जय सिया राम। व्यालोक वाणी को जय देखिए, सिया राम। अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए।
अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हम लोग ये पूरी सीरीज करेंगे संदीप जी के साथ फिल्मों के ऊपर, ताकि आपके मन में ये खलिश न रहे कि यार अभी बात और होनी थी, यहाँ क्यों रोक दिया। ये हमने बस शुरुआत की है। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, प्रणाम।